क्वेश्चन, एक बॉल है, दे बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स विद हाई वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वेयर द बॉल इज थ्रो इज 25 मीटर। एक 25 मीटर की स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर से बॉल फेंकी जाती है। मान लीजिए ये स्टोरी बिल्डिंग है, ये 25 मीटर्स, यहां से यहां तक, दैट इज पॉइंट ए पॉइंट से बॉल फेंकी जाती है एट डाउन टू टच द ग्राउंड ऑफ सी। तो कहां तक पहुंचती है बॉल? जब बॉल यहां से थ्रो की जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड मीटर्स, एंड देन पॉइंट, जब यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट द पॉइंट, तो बॉल नीचे को डाउन जाएगी। तो यहां ये हो गया पॉइंट बी। तो यहां तक कितनी ऊंची जाएगी? द हाइट ऑफ दिस पॉइंट पर 25 मीटर ऊंची स्टोरी पर जब बॉल फेंकी जाएगी तो कितनी हाइट तक जाएगी? जब बॉल यहां से फेंकी जाएगी, पॉइंट से फेंकी जाएगी, तो बी पॉइंट तक जाएगी। जब तक जाएगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी कितनी जाएगी? 0 हो जाएगी, एट पॉइंट तक 0 होगी। और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो यहाँ v होगी तो यहाँ u होगी। और एक्सीलरेशन कितना हुआ इसमें? a माइनस जी पावर 10 मीटर पर सेकेंड क्योंकि g क्यों माइनस हुआ? क्योंकि जब जाती है बॉल तो ग्रेविटी के मुताबिक ये बॉल नीचे को पुट डाउन कर सकती है, कर रही है, तो इसका जो ग्रेविटी होगी एक्सीलरेशन वो माइनस में होगी। वो फार्मूला v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या है? डिस्टेंस, यानी h कितनी होगी ये वाली, यहां से v कितनी है? 0, u कितनी है? 20 मीटर प्लस 2 क्रॉस ए कितना है? g माइनस 10 क्रॉस s फाइंड करना है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 20 क्रॉस s, या 20 स्क्वायर बराबर 20 s। s बराबर कितना आएगा? 20 क्रॉस 20 अपॉन 20, s बराबर 20 मीटर। तो यहां तक जाएगी कितनी? 20 मीटर जाएगी। ये कितनी हो गई? 20 मीटर। हाइट कितनी होगी इस बॉल जाने की? 20 मीटर। तो ये हो गया हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो कितनी मीटर जाएगी बॉल? बॉल राइज 20 मीटर। सेकंड पोर्शन बी, ये ए पोर्शन है। हाउ लॉन्ग विल इट बी द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब हमें दो चीज बताया गया है कि जब बॉल हिट्स करेगी तो पहले यहां से ए टू पॉइंट बी जाएगी, फिर बी से सी तक जाएगी। तो यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम, अब कैसे निकालेंगे? टाइम ए प्लस बी इंटू सी। ए बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, ग्रेविटी है, तो कितना जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। इक्वेशन फर्स्ट। अब v कितना है इसमें? 0। कितनी 0 हो रही है? 0 इक्वल टू u कितना है? 20, ये है 20 मीटर। a कितना है? माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे की तरफ जा रही, खींच रही, तभी तो 0 होगी। जब ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो यहाँ बॉल 0 हो जाएगी। माइनस 10 इंटू टी, या 10t इक्वल टू 20, t बराबर 20 अपॉन 10 2 सेकेंड। ए टू बी। अब सेकेंड पोर्शन है बी टू सी। यहां तक का समय कितना हुआ? डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक की? 45। एस कितना हुआ? 45 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि यहां से 0 से स्टार्ट किया। और एक एक्सीलरेशन कितना हुआ? ए बराबर माइनस जी। द बॉल इज डाउनवर्ड टू ग्रेविटी, यहाँ 0 के तो ग्रेविटी की वजह से ही यही बॉल नीचे आ रही है। तो अब वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सीलरेशन का जी होगा बराबर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तो वेलोसिटी अलग थी, यहाँ अलग हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी जाएगी जी वाली वेलोसिटी। इक्वेशन 2,
एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लिखेंगे 45 इक्वल टू यू इंटू 0 माइनस 1/10 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ये 0 हो गया। 45 माइनस 5 टी स्क्वायर। 5 टी स्क्वायर 45 9 टी स्क्वायर इक्वल टू 9 और टी विल 3। टाइम टेकिंग 2 सेकंड तो पहले था और 3 सेकंड ये हो गया। कितना हो गया? 3 सेकंड। यहां से बी टू सी का पॉइंट कितना हो गया? 5 सेकंड। अब सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड देखिए, इक्वेशन की सेकंड क्वेश्चन है। इक्वेशन सेकंड मेथड में है कि बॉल यहां से यहां तक स्टेबल थी, यहां तक कि हमें हाइट मिल गई और यहां से चली बॉल और यहां तक आई। तो जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगा वो हमें निकालना है। कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? एस इक्वल टू यू प्लस 1/2 जी ए टी स्क्वायर। अब देखिए यू क्या है? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब एक तो यहां से यहां तक तो हमें डिस्टेंस मिल गई, लेकिन यहां से हमें तो क्या निकालना है? यू क्रॉस टाइम। टाइम में लिखा हूं एस इक्वल टू यू प्लस यू टी यू 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये 0 क्यों हुआ? कि यहां से थ्रो नहीं की बॉल, यहां तक की टोटल हमें डिस्टेंस पता है और यहां से यहां तक जो टाइम में दूसरा गएगा ये हुआ 0। 25 प्लस 20 मीटर क्रॉस टी प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। 25 प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर या 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल टू 0। जब हम इसको इधर करेंगे तो माइनस हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में जाएंगे। इसे सॉर्ट कीजिए, सॉर्ट आउट। 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे। 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 5t माइनस 25 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे 5t, t बचेगा t माइनस 5 प्लस 5 कॉमन लेंगे t माइनस 5 इक्वल टू 0। 5t माइनस प्लस 5 और t माइनस 5 दो। अब t इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 5, फिर 5 सेकेंड आएगा। देख सेकेंड है, सेकेंड पोर्शन इसका 5t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5t बराबर माइनस 5 और t बराबर माइनस 5 बटू 1 माइनस 1 t बराबर माइनस। क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, टाइम हमेशा प्लस में होता है, तो ये हम t इक्वल टू 5 रखेंगे। ये इस नोट ए आंसर। तो आंसर क्या आ गया? C। तो पहला मेथड से ये हुआ, टू पोर्शन में करना पड़ा, दूसरे पोर्शन में हमें ये दूसरे मेथड से करना पड़ा। अब जो पोर्शन इजी है वो रखिए। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होकर पृथ्वी पे गिराया जाता है, ये गिरता है, तो उस पर दो चीज काम करती है। पहले तो होता है फ्री फॉल होने के बाद वो डाउनवर्ड्स पोजीशन नीचे आता है, इसे कहते हैं डाउनवर्ड्स पोजीशन, डाउनवर्ड्स।
और जब ऊपर जाता है तो क्या कहते हैं, अपवर्ड्स पोजीशन। अब इसे हम मान लीजिए यहां से गिराया जाए, अब यहां पॉइंट को हम ग्राफ प्लॉट कर दे ऐसे एक्स वाई डैश वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, तो क्या होगी, डाउनवर्ड्स पोजीशन होगी। तो यहां कहता है ड्यू टू ग्रेविटी, अभी क्यों गिरता है ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी है, जी, डाउनवर्ड्स है तो माइनस में ऑलवेज होगी। एयर रेजिस्टेंस, अब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसे नीचे से रोकने के लिए एयर रेजिस्टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो मानते हैं। एयर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। कितना होता है फ्री पोजीशन में, 9.8 मीटर सेकंड पर सेकंड इनवर्स माइनस एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी वेशन। तो एक्सीलरेशन कितना गया, डाउनवर्ड्स में हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी हो गया कितना टाइम, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पोजीशन में हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस जीरो है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से तो वेलोसिटी कितनी जाएगी, रेस्ट हो गया वाई कितनी, जीरो पोजीशन, यहाँ पर जीरो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी जाएगी, u बराबर क्या है, फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस at। अब a कितना है, माइनस में होगा क्योंकि फ्री फॉल है, तो v इक्वल टू 0 माइनस gt ग्रेविटी, तो v कितनी हो जाएगी, माइनस 9.8 इंटू टी। क्या आएगा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में संबंध। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट में, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। अब ये है एक्सीलरेशन कितना, माइनस जी बराबर u कितना है, जीरो प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 1/2 9.8 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4.8 टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, और उसमें संबंध हो गया। तीसरा संबंध है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, स्पीड क्या होगी इसकी, v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 क्रॉस माइनस g क्रॉस s, v स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 9.8 s, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 19.6 s। ये क्या हो गया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट संबंध हो गया। देखिए तीन चीज है, एक तो टाइम संबंध डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे। पहला है v इक्वल टू माइनस 9.8 टी। देखिए फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट सेकंड में v इक्वल टू होगी 9.8 टी क्रॉस 1 बराबर 9.8। दूसरे सेकंड में v माइनस 9.8 क्रॉस 2 19.6। थ्री सेकंड में और 4 सेकंड में 9.8 क्रॉस 4। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाए। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये खींचेंगे टाइम, ये हो गया 0 वाई डैश एक्स डैश एक्स। अब क्यों कर रहे हैं हम 0 ऐसा, क्योंकि पोजीशन जो है वेलोसिटी की फ्री फॉल है, फ्री फॉल होगा तो यहां से पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट से नीचे को होगी, तो क्या होगी, माइनस में 5 10 15 20 25 एट 20
30, क्योंकि हम माइनस में होंगे, टाइम हमेशा प्लस में होता है। 1 2 3 4। अब इसमें और इसमें संबंध कितना है, वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी ये टाइम और ये हुई वेलोसिटी। पर 9 फर्स्ट है 9.8 पर सेकंड में, 9 पॉइंट यहां आएगा। दूसरा है 19.6, तीसरा है 29.4, ऐसी खींचेंगे तो क्या जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहां से। ये तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ फ्री फॉल पोजीशन, फ्री फॉल पोजीशन। अब है फ्री फॉल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल टू टी स्क्वायर। यह है डिस्टेंस विद टाइम। कैसे होगी, देखिए फर्स्ट सेकेंड में कितना होगा, फर्स्ट सेकेंड में S बराबर जाएगा -4.8 इंटू 1 स्क्वायर। टी पुट 1 सेकेंड, टाइम को टाइम पुट करना है इसमें। S स्क्वायर क्या जाएगा -4.8 मीटर। 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -4.8 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, -4.8 क्रॉस 4, 92.2 मीटर। थर्ड सेकेंड में S इक्वल टू जाएगा -4.8 क्रॉस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, -4.8 क्रॉस 9, -43.2। और 4 सेकेंड में S इक्वल टू -4.8 इंटू 3 4 का होल स्क्वायर, -4.8 क्रॉस 16, 76.8। अब इसको डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे हम। फिर वही सिस्टम, क्योंकि फ्री फॉल है तो ये क्या जाएगा, जीरो डाउनवर्ड साइड में आएगा। ये टाइम टी हो गया 1 2 3 4, 0 y x x डैश y डैश वही x डैश। फर्स्ट एक में मान लीजिए 10 20 30 40 60 एंड 70। फर्स्ट सेकंड में कितना है 4.8 मीटर, यहां आएगा। 2 सेकंड में 90.2 मीटर, यहां आएगा। थर्ड सेकंड में 43.2, थर्ड 40. यहां, और फोर्थ सेकंड में 76. कितना आएगा, तो कैसा हुआ, ग्राफ मिलाएंगे ये बनता चलाएगा। तो उसके जो डिस्टेंस विद टाइम होगा ये इस तरह से ग्राफ होगा, ये डिस्टेंस विद टाइम। टाइम ग्राफ। अब इसमें फर्स्ट है एक ग्राफ और बचा इसमें, थर्ड के साथ वेलोसिटी विद सेकंड्स में। वेलोसिटी पे क्या है, देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इसमें टाइम का सिस्टम नहीं दिया गया। v इक्वल
उसको आएगा -90.6 सेकेंड। इसमें टाइम का वेरिएशन नहीं है बिल्कुल। टाइम का क्यों नहीं है? इसमें टाइम का संबंध है, इसमें टाइम से संबंध है, इसमें नहीं है। तो 9.8 एक्सीलरेशन कितना होगा? माइनस कितना होगा? ए बराबर जी -9.8 मीटर पर सेकेंड, ये होगा इसका एक्सीलरेशन। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये हो गया 1 2 3 एक्स डैश वाई डैश 5 10 -5 -10 -15। जी कितना है? 9.8। यहाँ फर्स्ट सेकेंड में कितना का? 1 2 3 9.8, 2 सेकेंड में भी 9.8, 3 सेकेंड में भी 9.8। क्या होगा? ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में आएगा। एक्सीलरेशन विद टाइम, ये ग्राफ हो जाएगा एक्सीलरेशन विद टाइम। एक्सीलरेशन विद टाइम स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये जाएगा एक्सीलरेशन विद टाइम ग्राफ। विद टाइम ग्राफ, ये तीसरे, ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ हो गया वेलोसिटी विद टाइम फ्री फॉल पोजीशन में, डिस्टेंस विद टाइम, और ये एक्सीलरेशन विद टाइम ग्राफ। इसमें फ्री फॉल पोजीशन का मतलब है कि ये एट द पॉइंट ओ 0 से डाउनवर्ड साइड में होंगे, ये माइनस में होंगे और ये माइनस में होंगे। टाइम हम माइनस में नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव पोजीशन में होता है।